हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज आपको बताएंगे कि आप मानव संपदा पर पेरोल यानी प्रपत्र 9 किस तरह से भरेंगे। जैसे कि आप भरते आए हैं, उसके बाद में सितंबर 2021 से कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। तो इस तरह से आप कैसे पेरोल ऑनलाइन भरेंगे, आइए वही आपको बताते हैं। सबसे पहले आप गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाकर मानव संपदा यूपी टाइप करेंगे और पहले लिंक मिलेगा ehrms.up.gov.in। इस पर आप आ जाएंगे, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पे लिंक दिया है, वहां से भी पहुंच सकते हैं। इस तरह से ओपन होने के बाद देखेंगे राइट साइड में ऊपर लिखा हुआ है ehrms लॉगिन। हर बार की तरह इस तरह से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, जैसे बेसिक एजुकेशन। यहाँ पर अपनी यूजर आईडी यानी मानव संपदा कोड भरेंगे, पासवर्ड भरेंगे, कैप्चा भरेंगे और सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको पे रोल पर क्लिक करना है। पे रोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन ओपन होंगे, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस। अटेंडेंस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक आवश्यक सूचना लिखकर आ जाएगी, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सितंबर 2021 से मानव संपदा में हाजिरी भेजने या भरने की प्रक्रिया में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं, कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। माह की अटेंडेंस में अब विद्यालय स्तर से शिक्षकों की अस्वीकृत छुट्टियों की जानकारी व अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरणी भेजा जाएगा। यानी जो अस्वीकृत छुट्टियां हैं, जो आपकी अप्रूव नहीं की गई हैं, वो अस्वीकृत छुट्टियां हैं, और अनाधिकृत अनऑथोराइज्ड हैं जो, ठीक है, उनके बारे में ही, और अनुपस्थित जो हैं अनऑथोराइज्ड रूप से और जिनकी अप्रूव नहीं की गई हैं वो ही छुट्टियां दर्शाई जाएंगी। इसके अलावा स्वीकृत छुट्टी की जानकारी नहीं भेजी जाएगी। जो आपकी छुट्टी ऑलरेडी अप्रूव की जा चुकी है, अब आपको उसको नहीं भरना है। अस्वीकृत छुट्टी का बिल भरने की बजाय अटेंडेंस ऑप्शन के तहत मानव संपदा के लीव मॉड्यूल में दर्ज छुट्टियों की जानकारी को सेव किया जाएगा, ठीक है। अस्वीकृत छुट्टी के विवरण के अतिरिक्त विद्यालय के बिना सूचना के या अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शिक्षकों का विवरण अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड एन ऑथोराइज्ड अब्सेंटीज ऑप्शन द्वारा भरा जाएगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप स्पष्ट समझ लीजिएगा, अगर आपने कोई अपनी लीव अप्लाई की है, वो आपके खंड शिक्षा अधिकारी या आपके प्रधानाध्यापक द्वारा अप्रूव की जा चुकी है, वो स्वीकृत छुट्टी हो गई है, उसकी जानकारी आपको नहीं भरनी है। अगर आपके विद्यालय में किसी शिक्षक की अस्वीकृत छुट्टियां हैं या अनाधिकृत रूप से ली गई हैं, अनऑथराइज्ड, जैसे इंस्पेक्शन के दौरान गैर हाजिर पाया गया, बिना बताए स्कूल नहीं आया, बिना किसी रीजन के बताए, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। कौन से मॉड्यूल के तहत? अटेंडेंस मॉड्यूल के तहत एड एंड ऑथराइज्ड अब्सेंटीज ऑप्शन में भरा जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं तीन ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स, एड अनऑथराइज्ड एब्सेंटीज, व्यू एंड लॉग अटेंडेंस। अगर किसी भी अध्यापक की कोई पेंडिंग लीव्स है तो देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेट आ जाएगी 21 अगस्त 2021 से 20 सितंबर 2021। यहाँ पर सबमिट करेंगे। कोई भी पेंडिंग लीव नहीं है, देखिए यहाँ पर लिख के आ गया है नो वैल्यू, इसका मतलब है कोई भी पेंडिंग लीव नहीं है। इस तरह से आप बैक जाएंगे। उसके बाद अगर आपके विद्यालय में किसी शिक्षक ने अनऑथराइज्ड लीव ली है, तभी आप ये वाला ऑप्शन एड अनऑथराइज्ड एब्सेंटी ये वाला क्लिक करेंगे, अदरवाइज इसको एज इट इज रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे व्यू एंड लॉग अटेंडेंस, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होकर आएगा, ऑल एम्प्लॉइज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। जो भी एंटायर अटेंडेंस है आपके स्कूल की, यानी आपने ऑथराइज्ड जो छुट्टियां हैं, स्वीकृत छुट्टियां हैं, ठीक है, और ऑथराइज्ड छुट्टियां हैं, अधिकृत जिसे बोलते हैं, नियमानुसार ली गई, वो आपकी ऑलरेडी आपके जो लीव मॉड्यूल में उसमें ऑलरेडी भरी हुई है, वो वहां से डिटेक्ट कर ली जाएंगी। अब आपको वो अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग कर देंगे। आर यू श्योर यू विश टू लॉग जीरो रिकॉर्ड, ओके कर देंगे। यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि आपकी अटेंडेंस भेजी जा चुकी है? जैसे ही करेंगे यहाँ पर लिख के आएगा ऑल अदर एम्प्लॉइज हुज नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एबव लिस्ट आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन। अगर जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, इंक्लूडेड, ऑल अदर वो सभी दूसरे एम्प्लॉइज जिनका लिस्ट में नाम नहीं है, आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस ड्यूरेशन, अपनी उपस्थिति समय अवधि के दौरान प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप प्रिंट के ऑप्शन पे जाएंगे। इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा आपके विद्यालय का नाम, अटेंडेंस कब से कब तक की है, 21 अगस्त से 20
सितंबर की। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट और absent विद अप्रूव्ड लीविंग ड्यूरेशन द अटेंडेंस पीरियड। तो आप देख सकते हैं इससे पहले नोटिफिकेशन लिखे आया था कि सभी जो इस लिस्ट में नहीं थे, दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर अटेंडेंस लॉग स्टेटस में दिखा रहा है कि वो सभी एम्प्लॉयज जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है इन द अबव लिस्ट, आर प्रेजेंट इन द एंटायर अटेंडेंस, वो पूरी अटेंडेंस के दौरान प्रेजेंट माने जाएंगे, प्रेजेंट हैं। तो ये थी पूरी प्रोसेस, कोई परेशान होने की बात नहीं है। पहले क्या होता था, सभी के नाम आते थे सभी टीचर्स के और सामने लिखा होता था कब से कब तक प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट है तो वो डेट भरी होती थी, दिन भरा होता था, कितने नंबर ऑफ डेज लीव है। इस तरह से अब चेंजेस कर दिए गए हैं, कोई नाम लिख के नहीं आएगा। केवल ये हिंट आएगी, आप ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा कि अगर जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं है वो सभी टीचर्स प्रेजेंट माने जाएंगे। ऑल अदर एम्प्लॉयज हुज नेम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव लिस्ट, ऊपर जो लिस्ट आ रही है नो डेटा अवेलेबल इन टेबल बता रहा है, वो सभी एंटायर अटेंडेंस में प्रेजेंट है। अब आप सोचें कि छुट्टियां कहाँ गई, छुट्टियां जो आप लेते हैं अपने लीव मॉड्यूल से वो आपकी ऑलरेडी वहीं से डिटेक्ट कर ली जाएंगी, इसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर वहां पर हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।